देखिए जी वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन सारे के सारे इवेंट्स जो पैन आउट होने थे वो भी हो चुके हैं। बजट देख लीजिए, क्रेडिट पॉलिसी देख लीजिए, अब रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट अपने लास्ट लेवल पर ही है। यहां से आगे कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार पर असर डालेंगे, और ये जो शुरुआती तेजी का दौर देखने को मिला अब है, इस पर कितना कन्विक्शन होना चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कितने टिकाऊ है ये? जी, मुझे लगता है मानसी, जितना हम देख रहे हैं कि ये एक मार्केट क्लियरली एक ओवरसोल्ड जोन में है। जिस जिस तरह से कंटिन्यूअस डिप्स आए हैं मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप में डेफिनेटली, बट इवन लार्ज कैप्स अक्रॉस सेक्टर्स। तो काफी जो रिस्क ऑफ ट्रेड था स्पेशली बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स, एफपीआईज की सेलिंग ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गई है जनवरी 1 तारीख से। तो इतनी सेलिंग मार्केट ने एब्जॉर्ब करी है। शार्प करेक्शंस देखे हैं हमने, स्टॉक स्पेसिफिक भी, सेक्टर स्पेसिफिक भी। सेल ऑफ्स काफी शार्प थे। तो ऐसे इन्वायरमेंट में है मानसी, जहां पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शेकन है, क्योंकि आप अच्छा स्टॉक भी आइडेंटिफाई करते हैं, एक दिन लेते हैं, अगले दिन वो वापस गिर जाता है। पर और इसका एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, वो था यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। और यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ आ रही है हाई इंटरेस्ट रेट से, और वो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस में हाई इन्फ्लेशन की वजह से। और अगर टैरिफ जिस तरह से यूएस लगाता रहेगा तो इन्फ्लेशन हाई रहेगा। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बड़ा टेक्निकल एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं सारे इमर्जिंग मार्केट्स पे, इंडिया में भी। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ ये जो सेल ऑफ है ये प्ले आउट हो गया है। वेरी डिफिकल्ट टू से बॉटम कहाँ पे है, पर मुझे लगता है क्लोज हैं हम बॉटम के, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में ओवर सोल्ड टेरिटरी में है, तो डेफिनेटली कुछ रिस्पाइट आएगी। और जैसा आपने कहा मानसी, काफी दूसरे फैक्टर हैं, बजट का, टैक्स कट का, और ग्रीन शूट्स हैं जो हम देख रहे हैं पहली बार 18 महीने में, कंजम्पशन की वापसी ऑटो में और दूसरे सेक्टर्स में। तो मेरा ये मानना है मानसी, और हम भी यही गाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, कि ये अच्छा मार्केट है, सारा ना एक साथ इन्वेस्ट करके, पर ड्रिप करते रहे, क्योंकि बॉटम पता नहीं कहाँ पे है, पर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं इस समय मानसी। अभय जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। जैसे आप ग्रीन शूज देख रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको मार्केट के अंदर दिख रही हैं, सर ये एफआईज को क्यों नहीं दिख रही हैं? वो देख नहीं रहे या देख के भी अनदेखा कर रहे हैं? दूसरा, अगर मान लो एफआईज को दिख जाएं तो क्या एफआईज आ जाएंगे इंडिया में? डिपी, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एफपीआई की एक काफी हर्ड मेंटालिटी होती है, और हमने देखी है पिछले 1.5-2 साल में भी। सडनली 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा इन्फ्लो आता है कि मार्केट नए लेवल्स पे आ जाता है, और फिर सेलिंग जो होती है तो एक तरफा सेलिंग होती है। ये एक सेगमेंट है एफपीआई का, डिम्पी, जो शॉर्ट हॉट मनी जिसको हम कह सकते हैं। अच्छी बात इसमें है कि जो सॉवरिन फंड्स हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एफपीआईज हैं, जैसे नॉर्जेस बैंक का एफपीआई, उन्होंने सबने एलोकेशन बढ़ाया है। आप डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो एफपीआईज हैं, सबने अपना एलोकेशन बढ़ाया है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये जो हॉट मनी जो आता है हमारे पास, थोड़ा हेज फंड्स का, वो चेस करता है शॉर्ट टर्म रिटर्न को। और इस इन्वायरमेंट में जहां पे 30 साल का यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड 4.8% पे है, उनके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव है कि यूएस डॉलर में बने रहे, बनिस्बत इसके कि वो कंट्री रिस्क लें, क्रेडिट रिस्क लें, एक्सचेंज रेट का रिस्क लें। तो अभी तो पूरी दौड़ सबकी वापस यूएस में है, क्योंकि काफी टेम्पटिंग है उनके लिए लोकल यूएस डॉलर में इतना रिटर्न बना लेना। पर उसकी भी एक लिमिट है। और मुझे लगता है कि अब जो एफपीआई का फ्लो है, कहना मुश्किल है कि रिवर्स कब होगा, पर मुझे लगता है जो सेलिंग जितनी होनी थी, जो मार्केट को तोड़ के सेलिंग हुई जिसको हमने देखा, मुझे लगता है वो अब काफी एब्जॉर्ब हो गई है। और जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन ग्रोथ पिकअप करेगा डिम्पी, और थोड़ा मैनेजमेंट कमेंट्री इंप्रूव होगी, और ये साइंस होंगे कि अब जो क्वार्टरली रिजल्ट जो हमने देखे पिछले क्वार्टर के, वो शायद एक बॉटम बना रहे हैं, और अब इस क्वार्टर में जो पिकअप है कंजम्पशन का, वो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि फिर एक एफपीआई को आना ही पड़ेगा। मतलब 30 साल के लो पे है, उनकी होल्डिंग 16% के भी नीचे हो गई है, एवरेज बेसिस पे देखे 21-22% की होती थी। तो काफी काफी स्कोप है एफपीआई के बाइंग का अगले 2-3 महीने में। 3 महीने में एफआई के बाइंग का स्कोप है। अभय सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ।
सर अगर मैं पिछले 3-4 साल के अगर डेटा देखें, देखिए एफपीआई वाले सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, पिछले 3-4 साल में ऐसा नहीं कि सिर्फ एफपीआई के भरोसे ही बाजार चला हो। क्या बाजार एक बहाना खोज रहा है नहीं चलने के पीछे? और दूसरी चीज, जो अर्निंग सीजन अब तक का बीता है, क्या यहां से कोई ग्रीन शूट्स आपको दिख रहे हैं? कोई ऐसे पॉकेट्स जहां पर आपको लगता है कि अर्निंग्स अच्छा हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं और जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, जो एफपीआई की सेलिंग थी, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छी एब्जॉर्ब करी है जितना कर सकते थे। ऑब्वियसली उसको मैच करना इतने छोटे समय में काफी मुश्किल है, पर फिर भी पिछले महीने का डेटा देखें तो 36,000 करोड़ का नेट इनफ्लो था म्यूचुअल फंड्स के पास। और काफी म्यूचुअल फंड्स भी हैं इस समय जो अपने हाईएस्ट एवर कैश एलोकेशन पे बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्निकली भी एक बाजार में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इस कैश को, दोनों एफपीआई और डीआईएस के वापस मार्केट में आने की। जहां तक ग्रीन शूट्स की बात है, ग्रीन शूट्स हम देख रहे हैं थ्रू आवर चैनल चेक्स। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पिछले 1.5 साल से लिटरली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अंडरवेट है। इनफैक्ट साल भर से हमारे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में कोई भी बैंक का स्टॉक नहीं था। और वो एक स्ट्रेस दिख रहा था, कंजम्पशन लेड स्ट्रेस, कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करना चाहता है, उसके पास 3 प्रेशर्स थे। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईएमआई की कॉस्ट बढ़ रही है, और तीसरी तरफ जो टैक्सेशन है, जो जीएसटी की वजह से और प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। ये तीनों कारण की वजह से बाइंग पावर कम हुई थी। अब ये बाइंग पावर आ रही है और हम देख रहे हैं इसका, क्योंकि अब पहली बार दिख रहा है बहुत समय के बाद, फेस्टिव सीजन के बाद, की इंक्वायरीज वापस आ रही है सेक्टर्स में, जैसे ऑटोज हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। आप देखिए कुछ जो कंपनीज हैं जो केटर करती है होम इंप्रूवमेंट का, उनके रिजल्ट्स मेरे हिसाब से मेरे एस्टिमेट से बेटर थे। तो अगर वो एक सेगमेंटल एक बनता है, तो कंजम्पशन लेड जो भी सेक्टर्स हैं उनमें मुझे लगता है कि काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब इन्वेस्टर्स को। चाहे आप ऑटो देख लें या होम इंप्रूवमेंट देख लें, पेंट, पॉलिश, प्लाईवुड, टाइल्स, ये सारे सेगमेंट से मुझे लगता है कि अच्छी इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन हुई है और अब डिमांड पिकअप हो रहा है वहां पे। दूसरी तरफ जो बैंकिंग के स्टॉक्स जो पिटे, स्पेशली बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो रिटेल लेवल पे उन्होंने की थी, उसके एनपीएस बढ़े, उसकी वजह से प्रोविजंस बढ़े। मुझे लगता है वहां पे भी अब इमीडिएटली नहीं, पर अगले 2-3 महीने में स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि काफी एक बोरोवर्स हैं जो पैसा देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे थे। मतलब वो डिफॉल्टर नहीं है बाई हैबिट, उनकी ऐसा नहीं है कि वो अब डिफॉल्ट कर दिया तो अब पैसा ही नहीं दे पाएंगे। वो नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ कैश फ्लो प्रेशर, और वो कैश फ्लो प्रेशर भी अब रिलीज हो रहा है। तो अर्ली डेज हैं ग्रीन शूट्स के। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमने एक कोविड के बाद पहली बार स्लो डाउन देखा कंजम्पशन का, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे आया, अब वो कंजम्पशन वापस आ रहा है, जितना हम अपने चैनल चेक से देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है इन्वेस्ट करने की मार्केट में। बिल्कुल सही सर, अच्छे से गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज समय देने के लिए अभय सर, और आपसे फिर से मुलाकात होगी। नाइस स्पीकिंग टू यू ऑलवेज सर।